जस्ट अभी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है कि आरबीआई ने रेट कट करती है बाय 25 बेसिस पॉइंट्स एंड वो लेके आ चुका है टू 6% तक लेके आ चुके हैं। एंड मोर ओवर यहाँ पे एक और न्यूज़ आती हुई बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने सोचा इसको कवर कर लूं। यूएस ने 104% की टोटल टैरिफ लगा दी है चाइना, उसके कारण ऑयल के प्राइसेस 4% यहाँ पे सिंक डाउन हमको देखने को मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे पावेल जी भी एक ऐसी नॉर्मल सिचुएशन में फंसे हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे वो अभी मतलब रेट कट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो काफी डिफिकल्ट हो रखा है। तो गाइस जुड़े रहे इसके साथ, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं सब कुछ ये न्यूज कवर करूंगा। तो विद दैट सेड, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम कवर करते हैं कि ऑयल के प्राइसेस यार 4% सिंक डाउन हो रखे हैं, क्योंकि यूएस ने किक ऑफ कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया टोटल ऑफ 104% टैरिफ ऑन चाइना। क्योंकि भाई बीजिंग जो था उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं है। बीजिंग ने भी रिटेलिएटरी टैरिफ इम्प्लीमेंट करी थी 34%, एंड यूएस ने कहा था अगर चाइना बैकअप नहीं करता तो एडिशनल 50% टैरिफ इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड टोटल मिला के अगर हम देखें तो 104% उन्होंने टैरिफ इम्प्लीमेंट कर दी है उन चाइना। उसके कारण जो ब्रेंट एंड डब्ल्यूटीआई की जो प्राइसेस हैं वो ड्रॉप टू लोएस्ट हो गए हैं सिंस February 2021। ये काफी मेजर न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस इतना लो होना आफ्टर द कोरोना पीरियड काफी कंसर्निंग बात हो रखी है। इसके कारण मतलब ऑयल के प्राइसेस कम हो रखे हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे रिसेशन की न्यूज काफी फैल रही है, इसके कारण जो ऑयल की डिमांड होती है वो काफी कम हो रखी है। एंड बीजिंग ने यहाँ पे काफी एग्रेसिव तरह उन्होंने कहा कि दे विल नॉट गो डाउन टू यूएस। यूएस की ब्लैकमेल, ये न्यूज हमने कल के वीडियो में कवर की थी। एंड इस न्यूज के पीछे एक और फैक्टर भी है, जो कि ओपीईसी है भाई, सऊदी अरब के कारण भी एक फैक्टर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल प्राइसेस स्लम टू द लोएस्ट लेवल हो चुके हैं। एंड ये सभी भाई न्यूज वगैरह का एक के पीछे एक और कारण है, जो कि मैं बता रहा था, ओपीईसी की प्रोडक्शन, मतलब जो सऊदी अरब ने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज इंक्रीज कर रखी है, उन्होंने अपनी सप्लाई बढ़ा रखी है। बिकॉज टू पनिश द चीटर्स लाइक कजाकिस्तान है, इराक, उसके कारण काफी ऑयल के प्राइसेस में हमको डम देखने को मिला था एशियन सेशन में। उसके बाद से ही यहाँ पे सेलिंग प्रेशर चालू हो रखा है। लेट मी शो यू। अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे देखें तो भाई ऑयल के प्राइसेस अगर आप देखो तो 56.78 का आज का दिन का लोएस्ट यहाँ पे लो लगा के थोड़े को ऊपर की तरफ यहाँ पे पुल बैक देते हुए इतना मतलब प्राइसेस में डंप आ चुका है। 60 का एक होल नंबर का भी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। चलिए अब ये वाली न्यूज कवर करते हैं। जो ट्रम्प की टैरिफ है उसके कारण जब पावेल जी हैं वो एक नो विन सिचुएशन में फंसे हुए हैं। वो एक ड्रेडफुल सिचुएशन है जिसमें वो ना ही रेट कट कर सकते हैं, ना ही रेट हाइक कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द ग्लोबल मार्केट्स। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिसेशन की भी यहाँ पे फियर काफी बढ़ रहे हैं। रिसेशन के यहाँ पे चांसेस काफी बढ़ा रखे हैं ब्रोकरेज कंपनी से। अब गोल्डमैन सैच को ले लो, उन्होंने मतलब अपने टारगेट 60% कर दी कि मतलब इतने चांसेस है कि यूएस रिसेशन में जा सकता है। एंड ऊपर से ट्रम्प की सडन टैरिफ हाइक, मतलब उसके जो टैरिफ उसने इंप्लीमेंट की थी, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक टू टेक इफेक्ट ऑन वेंसडे, मतलब आज से वो इफेक्ट में आ रहे हैं। जस्ट लाइक उन्होंने चाइना पे 104% की टोटल टैरिफ लगा दी है। देर जो पावल जी है वो दे आर इन अ नो विन सिचुएशन, मतलब जो फेड के प्रीवियस गवर्नर कह रहे हैं एक मतलब काफी कंसर्निंग बात है, क्योंकि वो बीच में फंसे हुए हैं। वो मतलब ट्रम्प की तरफ से उन्हें काफी प्रेशर मिल रहा है। ट्रम्प उनको काफी कॉल आउट कर रहे हैं कि रेट कट कर दीजिए, रेट कट कर दीजिए, क्योंकि उनकी मतलब जो टैरिफ इंप्लीमेंट है उन्होंने मतलब जो अपना प्लान वगैरह बना रखा होगा कि रेट कट होगा तो मतलब उनकी जीडीपी को यहाँ पे बूस्ट मिलने को देख सकते हैं, इन्फ्लेशन थोड़ी कम होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन पावल जी ने लास्ट भी कहा था कि मतलब दे नीड नॉट टू बी इन अ हरी टू रेट कट्स। 6 एंड 7 मई को यहाँ पे मतलब फेड की नेक्स्ट मीटिंग देखने को मिलेगी। एंड अगर हम आज के दिन की बात करें, वेंसडे को आज रात को हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स, जो कि रात 11:30 बजे यहाँ पे जारी हो जाएंगे। एंड थर्सडे को, कल के दिन एंड परसों फ्राइडे को जो मेजर डेटा ड्रॉप होने वाले हैं यूएस की तरफ से वो होंगे भाई इन्फ्लेशन का डेटा, सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस का डेटा, ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा, एंड फ्राइडे को पीपीआई का डेटा आने वाला है। इन सब का ओवरऑल मतलब फेड जी को मतलब जब जाएगा वो इनके बेसिस पे कंसिडर करेंगे नेक्स्ट मई में कि रेट कट वगैरह करने हैं, पॉज करने हैं, हाइक करने हैं या कट करने हैं। तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। इंडिया के जो हमारे आरबीआई, उन्होंने यहाँ पे रेट कट कर दिए 25 बेसिस पॉइंट्स के, 25 बेसिस पॉइंट्स को उन्होंने कट कर दी है फॉर अ सेकंड कंसेक्यूटिव मीटिंग। मतलब लास्ट टाइम भी हमें यहाँ पे बेसिस मतलब 25 बेसिस पॉइंट का कट देखने को मिला था। इस टाइम पे हमें मतलब रेट कट देखने को मिल रहे हैं। मल्होत्रा जी जब से आए हैं कुर्सी पे तब से उन्होंने दो रेट कट डाल दिए हैं। मैंने रेट कट तो किए हैं, उसके साथ उन्होंने जो अपना स्टांस था ना वो न्यूट्रल से अकोमोडेटिव कर दिया। मतलब इन फ्यूचर और रेट कट हमको देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उन्होंने अपने यहाँ पे स्टांस बदला, अपना अकोमोडेटिव कर रहा है। एंड हमें फ्यूचर में और मतलब ईजिंग देखने को मिल सकती है, मतलब और रेट कट देखने को मिल सकते हैं। 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट तक भी हमें यहाँ पे कट देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर हम मोर ओवर यहाँ पे बात करें, उन्होंने जो अपने जीडीपी का जो फोरकास्ट है 2025 2026 के लिए जो उन्होंने फोरकास्ट रखा है,
उसको जीडीपी की मतलब जीडीपी की जो ग्रोथ है उसको उन्होंने कम कर दिया बाय 2%, 6.7 से 6.5 पे ले आए हैं एंड इन्फ्लेशन भी उन्होंने उनका जो फोरकास्ट है वो कम कर दिया है। 4.2 से 4.4% पे यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे टारगेट रख के वो चल रहे हैं। एंड यहाँ पे और न्यूज़ अगर हम देखें तो मतलब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यूएस की जो टैरिफ है उसके कारण एक फाइनेंशियल टर्मोइल हो चुका है। उसके कारण जो इमर्जिंग कंट्रीज सच एज इंडिया एंड साउथ कोरिया उनको मतलब यहाँ तक आके टफ चॉइस लेनी पड़ रही है, रेट कट करें या ना करें। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मतलब जो मल्होत्रा जी कह रहे हैं कि ग्रोथ तो यहाँ पे बढ़ रही है आफ्टर वीक परफॉर्मेंस, मतलब फर्स्ट हाफ में 2024-2025 के फर्स्ट हाफ में यहाँ पे ग्रोथ बढ़ी है वीक परफॉर्मेंस के बाद। लेकिन ये फिर भी मतलब काफी लो है, उनके टारगेट जो उनके टारगेट उन्होंने मतलब लगा रखे हैं उससे काफी लो है देन दैट वी एस्पायर फॉर। तो उन्होंने यहाँ पे भी मतलब अपने कुछ यहाँ पे की हाइलाइट्स यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप देखोगे तो मतलब 6 के 6 एमपीसी मेंबर्स ने वोट किया रेट कट के लिए। मतलब काफी शॉकिंग बात है, मतलब एक आधा बंदा होता है ना जो मतलब अगेंस्ट आता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 6 के 6 मतलब एमपीसी के मेंबर्स ने वोट किया है कि मतलब यहाँ पे रेट कट हो जाए। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडिया सेंट्रल बैंक डिलीवर्ड इट्स सेकंड रेट कट इन एस मैनी मीटिंग्स, मतलब सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम यहाँ पे हमें हमको रेट कट देखने को मिल रहा है। इन्फ्लेशन वगैरह का डेटा जाने को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। जो हमारे इंडिया का स्पेसिफिक मतलब टारगेट होता है इन्फ्लेशन का वो 4% के अराउंड ही होता है, जो कि हमें नीचे की तरफ देखने को मिला इन जनवरी 2025। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब जीडीपी ग्रोथ उन्होंने मतलब टारगेट कम कर दी है, वो तो मतलब काफी वो मतलब इन्फ्लेशन का टारगेट कम हो वो तो मतलब सही रहता है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ का टारगेट काफी कम हो गया, तो मतलब ये कंसर्निंग बात हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। एंड मतलब रुपये की वीकनेस हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, हमारा रुपये अगेंस्ट यूएस डॉलर काफी पिट रहा है। अब यहाँ पे एक और न्यूज देखोगे तो ट्रेड वॉर के कारण मतलब साउथ कोरिया पे इतना प्रेशर आ रहा है कि वो मतलब अपने रेट कट फास्टर एंड डीपर करे। मतलब मुझे मुझे जितना जितना लगता है 50 एंड 75 बेसिस पॉइंट्स के हमको यहाँ पे कट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो इमर्जिंग मार्केट्स है ये सभी पे इतना इम्पैक्ट होना है, लाइक कंसिडर इंडिया, साउथ कोरिया एंड जितनी मतलब एशियन साउथ एशियन कंट्रीज में जितनी मतलब डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं उनमें मतलब काफी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड इसलिए अगर आप देखोगे तो आई थिंक न्यूजीलैंड ने तो यहाँ पे रेट रेट कट कर दिया है, तो रेट कट कर दी, इंडिया में भी रेट कट हो चुका। अब देखने वाला रहेगा फिलीपींस सिंगापुर के मतलब जो सेंट्रल बैंक की जो है पॉलिसी डिसीजंस हैं वो इस वीक आने को मिलेंगे, तो देखते हैं कि वो मतलब रेट कट वगैरह करते हैं या नहीं करते। तो भाई दैट्स इट फॉर टुडे यार। मैंने सोचा कि ये भी मतलब न्यूज़ वगैरह भी ड्रॉप हुई थी, सोचा कि ये कवर कर लूँ इन्हीं इसी वीडियो में। तो भाई जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ एंड आई डू लाइव स्ट्रीम डेली। लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन में कवर करता हूँ। तो भाई विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।